हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और अभी 10 बज चुके हैं तो हमारा सारा काम हो चुका है। सुबह का खाना पीना हो गया है और आज दिन है बुधवार, तारीख है 12 फरवरी। तो दोस्तों, खाने पीने का काम निपटाने के बाद में इधर हम लग गए हैं कमरे की साफ सफाई में। और तो अभी नहाया भी नहीं है, हमने सोचा चलो सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद में नहाएंगे। कपड़े भी ढेर सारे पड़े हुए हैं और अभी भी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए 2 दिन से हम सुबह नहीं नहाते हैं। तो अच्छे से जो है, जब तबीयत हमारी ठीक हो जाएगी तभी हम सुबह फिर से नहाने लगेंगे। तो आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, हमने सोचा चलो कपड़े भी धो लेते हैं और बाल भी धुलेंगे, तो इसी वजह से हमने सुबह नहीं नहाया था। और अभी भी जो है हल्का हल्का सा बुखार है और अब थोड़ा आराम है। दवाई 2 दिन से बराबर खा रहे हैं, तब से आराम है। और इधर जो है बेड का सामान इधर उधर करके झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि चूहों ने बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा था। तो आर्थर हमारी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, हमने झाड़ू मांगे तो झाड़ू उठा के तुरंत दे दी थी। तो आर्थर कभी कभी हमारी मदद कर देते हैं जब हम अकेले होते हैं ना। तो यहाँ पे जो है हमारा रजाई गद्दा नया वाला जो था वो भी निकल गया था, क्योंकि हमारा भांजा आया था कल, तो उसी के लिए निकाला हुआ था। तो इसको भी करके रख देते हैं, क्योंकि एक रजाई गद्दा एक्स्ट्रा रखा रहता है, कोई आ जाता है तो फिर दे देते हैं निकाल के। तो वही रखने के लिए है, तो हमने सोचा चलो झाड़ू लगा के उसके बाद में रखते हैं। तो रजाई को अच्छे से फोल्ड करके पॉलीथीन में करके और रख देंगे। तो रजाई हम अपनी पॉलीथीन में ही करके रखते हैं, गंदी नहीं होती है। और बड़ी सी पॉलीथीन है हमारे पास में, तो उसी में करके रख देते हैं दोनों रजाई। और चलिए, यहाँ पे जो है अच्छे से हमने फोल्ड कर दिया है रजाई को, और इसको अब पॉलीथीन में पैक कर देंगे और गद्दा ऐसे ही रख देंगे। सिर्फ रजाई ही है, इसको पॉलीथीन में कर देते हैं, गद्दा तो ऐसे ही रख देते हैं। वैसे तो चूहे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, पर जो है सामान नहीं काटते हैं, बस यही सही है कि सामान ना काटे, बाकी कुछ भी करें। तो सामान कुछ भी नहीं काटते हैं, जैसे रजाई गद्दा वगैरह है, कई सारी चीज़ें हमारे बेड में रखी हुई हैं, पर कोई सामान काटते नहीं है, बस ऐसे ही उसमें घूमते रहते हैं, गंदा कर देते हैं और कुछ नहीं। तो चलिए, यहाँ पे इसको हमने पैक कर दिया है, अच्छे से रख देंगे। उसके बाद में लगा देंगे झाड़ू कमरे में। बहुत ज़्यादा कमरा हमारा फैला हुआ पड़ा था, तो आज कपड़े भी अच्छे से हमने रख दिए हैं। और सफाई करने के बाद में कपड़े धोएंगे, फिर उसके बाद में नहाएंगे। और हमारी सभी बहनों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग इतना सारा प्यार देते हैं। तो हमारी जो रुबीना बहन है वो भी बहुत ही प्यारा सा कमेंट करती हैं, बहुत ज़्यादा हमारा ख्याल करती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहन। और हमारी जो कविता बहन है, उन्होंने भी बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है। तो उनका कमेंट ये है कि आपको देखकर हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, अगर पास में होते तो थोड़ी मदद कुछ कर पाते आपकी, जब आप तबीयत ठीक नहीं होती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो कोई बात नहीं बहन, अकेले होते हैं तो सारा काम मैनेज करना पड़ता है। सिर्फ हम ही नहीं है, कई ऐसी हमारी सिस्टर्स लोग हैं जिनको अकेले सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। जब बुखार हो या कुछ भी हो तो काम तो करना ही पड़ता है। तो कोई नहीं, बस सब कुछ हो जाता है। जब हम अकेले होते हैं ना, तो ऊपर वाले भी साथ देता है, हिम्मत देता है काम करने की, तो हम सब कर लेते हैं। और ये वाली भी बिस्तर जो है अच्छे से फोल्ड करके रख देंगे, और उसके बाद में लगाएंगे कमरे में झाड़ू। तो हाँ, कविता बहन को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारी जो पाकिस्तान से बहन है, उन्होंने भी बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
तो इधर जो है, इधर वाली जो प्लाई सामने आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा जो स्पेस दिख रहा है ना गद्दे के नीचे, तो इधर वाली जो प्लाई लगी हुई ना, तो ये भी निकलने ही वाली है। इसके कीले जो हैं ढीली पड़ गई हैं, वो भी निकलने ही वाली हैं। तो इस पे कोई लेटता नहीं है, बस सामान ही हमारा रखा रहता है। और तो जो इधर वाली भी निकलने ही वाली है, तो हम इनसे बोल रहे थे कि इसको थोड़ा सा सही कर दो, तो ये सुनते नहीं हैं। और ये अगर ये निकल गए तो फिर पूरा ही मतलब काम खराब हो जाएगा, क्योंकि सामान रखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और हमारे पास बड़ा वाला बक्सा भी नहीं है कि हम अपना सामान रख दें उसमें। और उधर के साइड वाली दीवार की तरफ जो है वो तो पूरी प्लाई हमारी निकली हुई है, इधर वाली भी निकलने वाली है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सामान वगैरह रखने में। तो यहाँ पे दोस्तों कमरे में झाड़ू हमारी अच्छे से लग गई थी, उसके बाद में लगा देते हैं बरामदे की झाड़ू। और आर्थर ने कुर्सी घसीट घसीट कर बहुत ज़्यादा खोदा हुआ है पूरा घर। ऐसे ही पूरा दिन कुर्सी घसीटते रहते हैं, कहीं पट्टा पे बैठकर गाड़ी चलाएंगे तो कहीं कुर्सी घसीटेंगे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घर खुद गया है। और धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो हमारी तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए उसके बाद में हम लिपाई कर देंगे। और दोस्तों कोशिश बहुत करते हैं सब कुछ मैनेज करने की, पर अकेले जो है दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे झाड़ू हमारी लग गई है, अब चलते हैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज बाथरूम खाली नहीं है। सुबह से सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो आज छुट्टी भी थी बच्चों की, तो इसी वजह से जो है पूर्णमासी थी, आज मांगी है, तो इसी वजह से बच्चों की छुट्टी थी। तो सभी बच्चे घर पे हैं, नहा धो रहे हैं, तो आज बाथरूम खाली नहीं है। तो जब एक जो है बाथरूम होता है ना, तो यही दिक्कत हो जाती है। और फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो ढेर सारे कपड़े हमारे निरमा में भीगे हुए रखे हैं काफ़ी देर के, तो अच्छे से भीग भी गए हैं। तो हम सोच रहे हैं जल्दी से बाथरूम खाली हो जाए, उसके बाद में हम भी फटाफट से धुल के कपड़े डाल देंगे। और आज हमें शौचालय भी साफ़ करना है। वैसे तो संडे संडे को साफ़ करते हैं, तो हमने सोचा चलो बाल धुलेंगे तो साफ़ कर देते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी वाला ज़मीन है ना, घर है, तो चप्पल चप्पल से मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है शौचालय में भी, तो जल्दी जल्दी से साफ़ करना पड़ता है। सप्ताह में 2 बार कभी कभी हो जाता है। तो आज बाल धुलेंगे, हमने सोचा चलो साफ़ कर देंगे। और तो झाड़ू लगाई हुई थी, कई सारी पॉलीथीन पड़ी थी, टूटे फूटे जूता चप्पल पड़े हुए थे, तो फेंकने की जगह नहीं है इधर उधर। तो हम लोग क्या करते हैं कि जला देते हैं, जो फालतू का सामान होता है ना, तो उसको जला देते हैं। बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, तो हमने यहाँ पे जला दिया है। और हवा बहुत तेज चल रही थी, तो इसीलिए हम खड़े हैं यहीं पर कि कहीं इधर उधर चिंगारी ना जाए, तो पानी डाल देंगे। क्योंकि छप्पर भी इधर की साइड रखा हुआ है भैंस के पास में, तो डर लगा रहता है जब हवा चलती है कि कहीं इधर उधर चिंगारी वगैरह ना चली जाए। तो थोड़ा तेज आग जल रही थी, तो हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो थोड़ा कम हो गई थी। तो कूड़ा वगैरह जलाने के बाद में धोने लगे हैं कपड़े, बाथरूम खाली हो गया था, तो जल्दी जल्दी से धुल लेते हैं। और आज हमने बिस्तर भी निरमा में भिगो दिया है, तो इधर बिस्तर भी धुल के डाल देंगे, सूख जाएगा पूरे दिन में। 2 बिस्तर थे, तो फटाफट से कपड़े निरमा में भिगा देते हैं, तो जल्दी से धुल भी जाते हैं। और बच्चों के जूते भी थे धोने के लिए, तो कल हमें जाना है 13 तारीख को शबनम बहन के यहाँ। तो हमने सोचा चलो बच्चों के भी जूता चप्पल धो देते हैं, सारे काम जो है आज ही तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जूता चप्पल भी धो लिए थे हमने, और सारे कपड़े हमारे फटाफट से धुल गए थे, सिर्फ 10 मिनट लगे हुए थे, क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं थे कपड़े, और निरमा में काफ़ी देर के भीगे हुए रखे थे, तो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। और लाइट भी आ गई थी, तो समर चला के फटाफट से धुल गए थे कपड़े हमारे। तो चलिए अब हम सफाई कर देते हैं, उसके बाद में जो है बाल धुल कर नहा लेंगे फटाफट से। और तो इधर जो है नहा धोकर आ गए थे, और चलिए पहले हम बालों को अच्छे से पोंछ लेते हैं, कंघी कर लेते हैं। और इधर हम अपने दांतों को देख रहे थे, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि इनके पापा जो हैं तो दूसरा मंजन लेकर आ गए थे। पैसे तो हम पतंजलि वाला करते हैं, तो
दुकान पे कभी कभी मतलब किसी चीज़ के साथ में ऑफर में आ जाता है जो मंजन, तो मंजन तो अच्छा था, डाबर लाल दंत मंजन था, वो पेस्ट था तो वो भी अच्छा था, पर हमें कोई दूसरा मंजन सूट ही नहीं करता है। ना तो कोलगेट है ना क्लोजअप, कोई मंजन नहीं सूट करता है सिवाय पतंजलि। तो 2 दिन लगातार हमने वही वाला कर लिया था, तो हमारे दांतों में काफ़ी दर्द हो रहा है 3-4 दिन से। और आज लेकर आए हैं तो हमने बहुत ही अच्छे से आज किया, हमें थोड़ा राहत मिली थी। फिर भी अभी दर्द हो रहा है, 2-3 बार करेंगे तब ठीक हो जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पे कंघी कर लेते हैं, उसके बाद में कपड़े भी चेंज करके अभी हमें जाना है अपनी जेठानी जी के घर पे, पड़ोस वाली जेठानी जी के घर पे। उस दिन आप सभी के साथ में हमने वीडियो शेयर किया था, गोद भराई हुई थी, तो आज उसी लड़के की रुकाई होने आई है। तो वो दीदी बुला गई थी, तो हमने कहा चलो चले जाते हैं साड़ी चेंज करके। और जेठानी जी भी तैयार हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को आगे वीडियो में दिखाएंगे हमारे यहाँ सिंपल सी रुकाई कैसे होती है। तिलक वगैरह नहीं है, ऐसे ही रुकाई है सिंपल सी, तिलक वगैरह शादी में चढ़ेगा। तो इधर हम तैयार होकर आ गए थे इन दीदी के घर पे, और इनके घर पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। भैया जी हैं और उनके लड़के हैं, और जो कुछ भी कर रही हैं इनकी बड़ी अम्मा है, जो ये मतलब जिस लड़के की रुकाई है इनकी बड़ी अम्मा ही कर रही हैं, क्योंकि इनकी दादी और मम्मी एक्सपायर हो गई हैं। और इनकी भाभी जो हैं वो बाहर हैं, और इनकी बहनें हैं उनकी शादी हो चुकी है, और इनकी बड़ी अम्मा की बेटियां आ गई थी, और इनकी बड़ी अम्मा ने सब कुछ ही मतलब देखभाल कर रही हैं, खाना पीना वही बनाती हैं इन लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इनकी छत पे रुकाई हो रही है, और ऐसे ही सिंपल तरीके से हो गई थी। सामान आप सभी को हमने नहीं दिखाया है क्या आया है क्या नहीं, क्योंकि हम भी ऐसे ही देखकर चले आए थे। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल सा हुआ है, और तिलक चढ़ेगा शादी में। अब देखते हैं कि शादी कब की निकलती है। तो यहाँ पे अपने ही घर के इतने लोग हैं, सभी लोग बैठे हुए थे, तो बस देखने के लिए आए थे सभी लोग, और दीदी ने बुलाया हुआ था। तो इधर रुकाई हो जाने के बाद में हम लोग आ गए थे दीदी के नीचे वाले घर में, मतलब दूसरे वाले घर में। तो दूसरे वाले घर में खाना बन रहा है, और जिनकी रुकाई हुई थी उनके घर पे जो है रुकाई की गई थी, और उनकी बड़ी अम्मा के यहाँ पे खाना बन रहा है। तो यहाँ पे हमारी दीदी हैं वो निकाल रही हैं, और बाकी के लोग बेल रहे हैं। तो सभी लोगों ने अपने आप ही खाना बना लिया था। हम लोग तरफ बनवा लेते हैं, हमारे यहाँ सभी लोग लेडीजें मिलकर, हलवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है तभी ही हलवाई बनाते हैं, नहीं तो हम लोग बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए फटाफट से बिलवा देते हैं पूड़ियाँ वगैरह। और कचौड़ी थी, तो छोले और पनीर की सब्जी बनी हुई थी। तो इसके पहले हम नहीं आ पाए थे, क्योंकि आज हमने लेट ना आया था, काफ़ी काम हो गया था। बुला तो पहले ही गई थी दीदी कि खाना बनवा लेना के, पर हमारी दीदी आ गई थी तो उन्होंने बनवा ली थी सब्जी वगैरह, दीदी ने ही बनाई है। और हम जो है बाद में आ पाए थे, तो यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी से बनवा लेते हैं। और ये जो नीली साड़ी में खड़ी हुई हैं दीदी हमारी जो अभी बैठी हैं, तो इन्हीं के देवरानी जो हैं उन्हीं के लड़के की रुकाई हुई है, और इनकी देवरानी एक्सपायर हो गई हैं, ये बड़ी हैं दीदी। तो दोस्तों इनको भी अपने मायके जाना है, क्योंकि इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, और अभी इनको बताया नहीं गया है, क्योंकि सभी लोगों ने कहा कि काम हो जाए उसके बाद में बता देंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इसके पहले नहीं पता था कि क्या होने वाला है क्या नहीं। अचानक से फ़ोन आ गया, और ये भी काम हो रहा था पहले से। अगर ऐसा होता तो मतलब आज नहीं तो दूसरे दिन ये काम हो जाता, पर ये तो काम मतलब होने ही वाला था। तो इनको अभी बताया नहीं गया है, तो इनको जो है बाद में बताया जाएगा, सारा काम निपट जाएगा तब। तो चलिए जल्दी जल्दी से बनवा लेते हैं, फिर ये भी अपने मायके जाएंगी दीदी।
लड़कों तो नहीं कोई आए महीने तो कहा गया अपनी सीधी जान दो फिर इतने लोग हैं फिर जान लेने पूरी बात नहीं जाता नहीं मिल गया और फिर लाइन काटने के मुझे रखा है थोड़ी थोड़ी अरे मैं तले बैठी है तले दे रही है करो इधर ada pada bande तुमने पढ़ा था नहीं बात जगह मैंने पता नहीं ऑन टाइम नहीं नहीं हमका शायद नीचे तुमने पढ़ा तो इधर एक तरफ खाना पीना बन रहा था और एक तरफ ये बिटिया लोग हैं जो, तो ये लड्डू और बतासे पैक कर रही थी पैकेट में। तो ये देखिए मतलब जो रुकाई करने वाले आए थे रिश्तेदार उनके लिए, तो ये देखिए यहाँ पे लड्डू पैक कर रही थी और बतासे भी दिए जाते हैं, लड्डू भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों हमने भी थोड़े बहुत पैक करवा के हम भी अपने घर पे चले आए थे। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। नमस्ते।